गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं देवाशीष रॉय, फैकल्टी ऑफ सिल्ली पॉलिटेक्निक। आज अब तुम लोग को माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को। Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग ऑल। देखो यूनिट 4 में हम लोग पिछले दिन ये सब A2D D2A कन्वर्टर ये सब पढ़े थे। नेक्स्ट टाइमर है, कीबोर्ड पब्लिक डिस्प्ले कंट्रोलर, इंटरप्ट कंट्रोलर, DMA कंट्रोलर। ये हम लोग कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, ठीक है, ये टॉपिक तो। और बाकी ये लैब का कुछ है, प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन के स्टडीज, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, LED डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले, कीबोर्ड डिस्प्ले इंटरफेस एंड अलार्म कंट्रोलर। ये हम लोग जब लैब में करेंगे उस वक्त करेंगे। ये टॉपिक तो हम अभी के लिए स्किप करते हैं। स्किप करके हम लोग माइक्रो कंट्रोलर शुरू करते हैं। मॉड्यूल 5 माइक्रो कंट्रोलर का आज का टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ 8051। फर्स्ट तो है माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के बीच डिफरेंस, वो हम लोग पहले ही कर लिए थे, ठीक है। एक डिफरेंस बताओ कोई, एक माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर के बीच डिफरेंस। सर माइक्रो प्रोसेसर में जो मेमोरी होता है वो आउटसाइड रहता है और मेमोरी कंट्रोलर एंड में आईओ अंदर। दोनों ही, मेमोरी एंड आईओ दोनों ही आउटसाइड है, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ड है। चलो, तो ये माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर का डिफरेंस पहले ही कर लिए थे। आज का टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ 8051।
ये टॉपिक तो देखो, शेयर करता हूं मैं नोट को। ओ, और तो चीज, और क्या क्या टॉपिक बाकी है थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, एक मिनट। और थोड़ा सा ही बाकी है, ठीक है। SFR, IO pins and circuits, instruction set, addressing modes, assembly language programming। आर्किटेक्चर, पिन डायग्राम दोनों ही करेंगे। SFR के बारे में जानेंगे, IO पोर्ट के बारे में जानेंगे, इंस्ट्रक्शन सेट, एड्रेसिंग मोड्स। तो देखो सब एक ही, सब जब भी माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर करोगे सब वही कॉमन क्वेश्चन है। ये देखो माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, यहाँ भी है माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर, साथ साथ पिन डायग्राम भी कर लेंगे। यहाँ पे पिन डायग्राम कर लेंगे। देखो एड्रेसिंग मोड्स, ये देखो माइक्रो कंट्रोलर का एड्रेसिंग मोड्स, ये देखो माइक्रो प्रोसेसर के भी 8085 का भी एड्रेसिंग मोड्स, 8086 का भी एड्रेसिंग मोड्स, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। हाँ, और कुछ असेंबली ALP, और प्रोग्रामिंग 8051 टाइमर्स, रियल पोर्ट प्रोग्राम, और थोड़ा मोड़ा है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। स्टेपर मोटर हम लोग का हो ही गया था, ठीक है। उसका जस्ट थ्योरी पढ़ेंगे, स्टेपर मोटर कैसे काम करता है, ठीक है। वो फ्रॉम जनरेशन लैब में ही है, तो लैब में करने लेने से ही हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये टॉपिक शुरू करते हैं। शेयर करता हूँ, न्यू शेयर आर्किटेक्चर, थोड़ा ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ थोड़ा। देखो चला गया, गया ग्रुप में, यस सर। ठीक है। यस सर। ये मॉड्यूल पे भी मैं मॉड्यूल पे अपलोड नहीं किया हुआ है, क्लास खत्म होने के बाद मॉड्यूल पे अपलोड कर दूंगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा ये चैप्टर से, वो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन 8051 का फीचर। तो और एक चीज, 8051 फास्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, सॉरी माइक्रो कंट्रोलर है। 8051 फास्ट 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, उसका फीचर्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो 8 बिट जब माइक्रो कंट्रोलर है तब उसका CPU, जो रजिस्टर्स होगा सब 8 बिट का होगा। उसके साथ साथ एड्रेस बस भी 8 बिट, सॉरी डेटा बस भी 8 बिट का होगा। हाँ, एड्रेस बस 16 बिट का है। 8051 का डेटा बस 8 बिट का, एड्रेस बस 16 बिट का, CPU 8 बिट का, जो सब रजिस्टर है सब 8 बिट का, एंड उसमें दो जो रैम रोम है उसका साइज है 8 KB इंटरनल रोम एंड 256 बाइट्स इंटरनल रैम। The first RAM with 128 byte from 00 to 7FH and one more separated into 4 bank through 8 register। छोड़ो अभी यही रखो, याद रखो, 8 KB ROM and 256 bytes of internal RAM। 256 बाइट्स को दो भाग में बांटा हुआ है, 128 128। तो फर्स्ट 128 बाइट का जो रैम है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 00H से लेके 7H तक, और रिमेनिंग 128 बाइट ऑफ रैम स्टार्टिंग फ्रॉम 80H टू FF। इसके बारे में जानेंगे, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या है, ठीक है।
पेरिफेरल कंट्रोल क्या है, आईओ कंट्रोल क्या है, सीरियल पोर्ट क्या है, टाइमर क्या है, थोड़ा सा बाद में जानेंगे। जस्ट फीचर्स हम लोग पहले जान ले रहे हैं कि 8 बिट ये एक सीपीयू है, एड्रेस बस 16 बिट का है, डेटा बस 8 बिट का है, जितना भी रजिस्टर है सब 8 बिट का है, 8 केबी ऑफ इंटरनल रोम है, 256 बाइट्स ऑफ रैम, मतलब दो 128 बाइट का रैम है, इंटरप्ट है एक्सटर्नल 2 एंड एक्सटर्नल 3। इसके अंदर अंदर ही ऑसिलेटर या तो क्लॉक सर्किट है। एक मिनट, हेलो, क्लास ले रहा हूँ सर, एक मिनट थोड़ा सा रुको। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ ক্লাস নিচ্ছি তো 10টা। हेलो, हाँ। तो इसके अंदर ही इनबिल्ट एक क्लॉक जनरेटर सर्किट या तो ऑसिलेटर, ठीक है, इनबिल्ट। देखो 8085 में हम लोग देखे थे ना, वहां पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाए थे X1 X2 8085 में। उसका जो पिन है 19 18 एंड 19 नंबर पिन पे एक X1 X2 क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाए थे ना, लेकिन इसमें इनबिल्ट एक ऑसिलेटर है। और जो इसका ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रोल रजिस्टर कुछ है, जैसे कि पीकॉन, एसकॉन, टीमॉड, टीकॉन, आई एंड आईपी। दो 16 बिट टाइमर है, ठीक है, टाइमर और काउंटर। दो 16 बिट टाइमर, एक का नाम है T0 एंड दूसरा T1। और जो प्रोग्राम काउंटर के बारे में जानते ही हो, क्या है प्रोग्राम काउंटर, 16 बिट का है। एंड एक डीपीटीआर है। डीपीटीआर क्या है, डेटा पॉइंटर। आईओ पिन, उसमें चार, टोटल 32 तो, मतलब 8 करके 4 गो पोर्ट है। मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट, उसका जब पिन डायग्राम देखेंगे उस वक्त हम लोग समझ जाएंगे कि कहाँ पे वो 4 पोर्ट है। उस 4 पोर्ट में क्या होता है, 8 गो पिन रहता है। एक एक पोर्ट में 8 गो पिन, मतलब P0 टू P7, मतलब P0.0 टू P0.7 पोर्ट 0 का, P1.0 टू 1.7 पोर्ट 1 का, P2.0 टू P2.7 पोर्ट कितना, 1012, एंड लास्ट वाला पोर्ट 3। जब उसका पिन डायग्राम देखेंगे तब हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ कुछ। ये मानो कि 8051 का आईसी है, ठीक है, 8051 40 पिन का डीआईपी पैकेज वाला आईसी है, ठीक है। 40 पिन का, यहाँ पे 20 पिन, 20 पिन, ठीक है। इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड पे 20 पिन एंड राइट हैंड साइड पे भी 20 पिन। उनमें से 8 गो पिन, 8 पिन, 8 पिन इज फॉर पोर्ट 0, P0 में लिखता हूं, ठीक है, P0। फिर 8 गो पिन P1, P1, फिर यहाँ पे P2,
8 गो पिन, हर पोर्ट में 8 गो पिन। वो सब पोर्ट क्या है? आईओ पोर्ट। पोर्ट 3 ये देखो, तो 8 8 8 16 8 और 16 16 दूनी 32, तो टोटल 32 पोर्ट है, आईओ पोर्ट। इसलिए यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, ठीक है, आईओ पोर्ट 32। नेक्स्ट स्टैक पॉइंटर जो कि है 8 बिट का, एंड PSW भी है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। एंड यहाँ पे सीरियल डेटा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है फॉर फुल डुप्लेक्स ऑपरेशन। फुल डुप्लेक्स मतलब फर्स्ट ईयर में ही पढ़े तो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स। डुप्लेक्स दो भाग में बांटा हुआ है, एक है हाफ डुप्लेक्स, दूसरा है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स पे डेटा मानो कि टू वे एक रास्ता, मतलब एक ही साथ डेटा आ भी सकता है, जा भी सकता है, वो है फुल डुप्लेक्स। फर्स्ट ईयर में पढ़े थे ना, मतलब वन वे रास्ता, वो है सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स मतलब जब एक गाड़ी आएगा उस वक्त दूसरा गाड़ी नहीं जाएगा, ये गाड़ी आने के बाद दूसरा गाड़ी इस तरफ से उस तरफ जाएगा, वो था हाफ डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या है? एट ए टाइम दोनों गाड़ी एक साथ, एक A टू B पॉइंट जा रहा है, दूसरा गाड़ी B टू A पॉइंट आ रहा है, वही तो था। चलो, तो ये सब फीचर्स हो गया। तो फर्स्ट एक फीचर क्या है? 4 KB रोम, 128 बाइट का 2 रैम है। तीसरा इंटरप्ट, एक्सटर्नल 1 एक्सटर्नल 2 इंटरप्ट है। नेक्स्ट इनबिल्ट ऑसिलेटर है। नेक्स्ट कंट्रोल रजिस्टर, वहां पे कंट्रोल रजिस्टर है, जैसे कि पीकॉन, टीमॉड, टीकॉन, ठीक है, ये सब कंट्रोल रजिस्टर है। दो 16 बिट टाइमर है, T0 एंड T1। प्रोग्राम काउंटर जो कि 16 बिट का है, एंड डेटा पॉइंटर भी है। आईओ पिन 32 गो आईओ पिन है। तो ये सब हम लोग फीचर्स देखे हैं। नेक्स्ट, तो फर्स्ट जो 8051 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर जो डिजाइन किया हुआ था, कुछ जगह में लिखा हुआ है, मैं कुछ बुक के बारे में बोल रहा हूँ, कुछ बुक या इंटरनेट, ये 1980s लिखा हुआ है, कुछ कुछ जगह पे 1981 लिखा हुआ है बाई इंटेल, ठीक है। कुछ कुछ जगह में 1980s लिखा हुआ है, कुछ कुछ जगह में 1981 लिखा हुआ है। तो the first microcontroller like 8051 was designed in the year in 1981 by Intel। अब उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसमें क्या क्या सब पोर्ट है, रैम है, रोम है, ठीक है। तो ये 40 पिन का आईसी का, ये 40 पिन का एक DIP पैकेज है, जिसमें देखो, ये देखो रैम 128 बाइट्स, यहाँ पे 2 रैम होगा, टू रैम ईच 128 बाइट्स का। एक रोम है जो कि है 4 KB का। 2 टाइमर है, जिस फीचर्स में जो सब पढ़े थे उसके बारे में ही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, बोले की आवाज कुछ फस फस को तो म्यूट कर देते हैं। तो ये जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड है। हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड मतलब ये, इसमें डेटा मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी अलग अलग है।
ठीक है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड है। और इसमें जो हम लोग बेसिकली एम्बेडेड सी को हम लोग लिखने के लिए एम्बेडेड सी से 8051 माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करने के लिए ये आया था। एम्बेडेड सी से प्रोग्राम लिखने के लिए 8051 उस वक्त आया था। उसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट देके उसका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम भी कर सकते हैं, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम में जो प्रोग्राम लिखते हैं वो थोड़ा इजी होता है बाय यूजिंग केल सॉफ्टवेयर। ठीक है, केल सॉफ्टवेयर से। तो रैम के बारे में लिखा हुआ है कि इसका ऑफ हो जाने पे ये ये एक अनप्रेडिक्टेबल मेमोरी है। इस रैम ऑफ हो जाने पे उसका जो स्टोरेज है, रैम का जो स्टोरेज है वो हो जाता है ना। तो इसके लिए वहां पे एक उस रैम का डेटा को रिटेन रखने के लिए वहां पे एक बैटरी सप्लाई दिया हुआ है। हर वक्त उसमें रैम में बैटरी सप्लाई रहेगा तो रैम का डेटा नहीं पूछेगा ना। तो ये है 8051 का ब्लॉक डायग्राम या आर्किटेक्चर भी बोल सकते हो। ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम है और ये इसका फुल ब्लॉक डायग्राम है। पहले सिंपल डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पे सीपीयू है, ये जो मोटा मोटा लाइन है, ये सब मोटा मोटा लाइन किस लिए है? ये सब बास है, एड्रेस बास, डेटा बास। ठीक है, ये सब बास है। बास क्या है? बास है bunch of wires is called bus। बार बार कौन अनम्यूट कर दे रहा है खुद को? bunch of wire is called bus। ये सब बास देखो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, सब सीपीयू के साथ देखो जुड़ा हुआ है। एक चीज यहाँ पे ख्याल करना कि ये जो रोम है, रोम पे देखो एरो हेड नहीं दिया हुआ है, रोम से बाहर, क्योंकि रोम तो रीड ओनली मेमोरी है, रोम में राइट नहीं कर सकती, इसलिए इसमें डबल साइडेड एरो नहीं दिया हुआ है। जस्ट रोम से डेटा निकालेंगे उसको यूज करेंगे। रैम में देखो डबल साइडेड है, ये सीपीयू से एक साइड ये, दूसरा साइड ये। आईओ पोर्ट में आईओ इनपुट आउटपुट पोर्ट डबल होगा। सीरियल पोर्ट, यहाँ पे जो टाइमर एंड क्लॉक पढ़े थे ना, यहाँ है वो टाइमर। ठीक है, ये टाइमर 0 एंड टाइमर 1। नेक्स्ट सीरियल पोर्ट पे ये TXD RXD, मतलब सीरियली डेटा, मतलब 1 by 1 डेटा देने के लिए। पैरेलल डेटा नहीं, एट ए टाइम 8 बिट डेटा एक साथ नहीं जाएगा, 1 by 1। पहले एक डेटा गया, उसके बाद डेटा, उसके बाद डेटा, मतलब सीरीज पे। तो ये ट्रांसमिशन के लिए TXD एंड रिसीव के लिए RXD। नेक्स्ट है आईओ पोर्ट। आईओ पोर्ट क्या क्या देखे थे? P0, P1, P2, P3, जो कुछ देर पहले फिगर तो ड्रॉ किए थे पिन डायग्राम, उसमें 4 ठो पोर्ट था। टोटल 32 गो आईओ पोर्ट है, टोटल 32 गो आईओ उसमें लग सकता है। और तो पोर्ट कितना है? पोर्ट है 3 गो, और टोटल आईओ कनेक्ट हो सकता है उस P0, P1, P2, P3 में टोटल 32 गो आईओ कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक एक पोर्ट कॉन्सिस्ट ऑफ 8 आईओस। नेक्स्ट है बस कंट्रोल। जो बस कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे जनरेट होगा, वहां पे बोले थे ना इनबिल्ट ऑसिलेटर जो कि 12 मेगाहर्ट्ज का है, ये है वो इनबिल्ट ऑसिलेटर। वो सीपीयू का फंक्शन नहीं समझाना होगा। इंटरप्ट कंट्रोल का भी शायद नहीं समझाना होगा। जब माइक्रो प्रोसेसर, ये देखो इंटरप्ट कौन कराएगा? एक्सटर्नल डिवाइस, इसलिए देखो एक्सटर्नल इंटरप्ट ऊपर में, इंटरप्ट कंट्रोल के ऊपर में लिखा हुआ है एक्सटर्नल इंटरप्ट।
तो इंटरप्ट किसको करेगा? सीपीयू को करेगा। देखो एरो इस तरफ सीपीयू में। नेक्स्ट देखते हैं। इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कैसे करें? ये जो बोल रहे थे, ये देखो पोर्ट 0, देखो तो जूम करते हैं। पोर्ट 0 देखो, P0.0 to 0.7। फिर पोर्ट 0 के नीचे पोर्ट 1 देखो, P1.0 to P1.7। फिर बगल में यहाँ पे है पोर्ट 2, मतलब P2.0 to P2.7। इसका नाम ऐसा ही देना पड़ेगा तुमको, ठीक है। फिर पोर्ट 3.0 to 3.7। पोर्ट 3.0 मतलब देखते हैं। एक मिनट, पिन डायग्राम एक दिखाते हैं, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। गूगल से देखते हैं, मेरा नोट तो अभी बना नहीं है। पिन डायग्राम देखो, ये देखो पोर्ट 1.0 मतलब ये पहला, मतलब टोटल 8 गो जो आईओ है, फास्ट आईओ को नाम दे रहा है पोर्ट 1.0। मतलब पोर्ट 1 का जो फास्ट आईओ है उसका नाम है पोर्ट 1.0। फिर सेकेंड आईओ को पोर्ट 1.1, पोर्ट 1.2, पोर्ट 1.3, पोर्ट 1.4। तो P1 डिनोट कर रहा है कि पोर्ट 1 का है, और 0 डिनोट कर रहा है पोर्ट 1 का फास्ट आईओ है। यहाँ पे देखो, ये देखो पोर्ट 0, फिर पोर्ट 1, फिर पोर्ट 2, यहाँ पे पोर्ट 2, यहाँ पे पोर्ट 3। दिख रहा है क्या? देखो एक अच्छा पिक्चर देखते हैं। ये देखो पोर्ट 0, पोर्ट 1, ये है पोर्ट 2, ये पोर्ट 3। ये पिन डायग्राम भी याद रखना बहुत इजी है। मैक्सिमम 4 गो पोर्ट, 32 गो तो पोर्ट में ही चला गया, और कुछ को याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पोर्ट 3.0 पे RxD, उसके बाद TxD, उसके बाद INT0 बार, INT1 बार, फिर ये टाइमर 0, टाइमर 1, राइट, रीड, बस यहाँ पे खत्म। यहाँ पे जो एक्सटल, क्रिस्टल 1, क्रिस्टल 2, नेक्स्ट पीसेन। यहाँ पे पोर्ट 2 पे A8, A9, A10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखो फिर से AD0 to AD7 यहाँ पे। तो ये पिन डायग्राम उतना कठिन नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करने से ही ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट दिन इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी पोर्ट के बारे में जो बोल रहे थे, ये है वो पोर्ट, आईओ पोर्ट। तो इस डायग्राम में ये है वो पोर्ट। ये देखो P0.0 to P0.7, ये है वो सब पोर्ट। पोर्ट 0 नीचे है पोर्ट 1, फिर पोर्ट 2, फिर पोर्ट 3। नेक्स्ट ये देखो एक्यूमुलेटर। देखो कुछ चीज जो है
जो तुम्हें 80 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर से कुछ ताल सेम मिलेगा, एक्यूमुलेटर के बारे में समझाना होगा नहीं। नेक्स्ट एएलयू के बारे में समझाना होगा नहीं। एएलयू क्या करता है? एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। एक्यूमुलेटर क्या करता है? एक्यूमुलेटर एक ऑपरेंड को होल्ड करता है। कोई भी जो अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है उस वक्त एक डेटा को एक्यूमुलेटर होल्ड करता है और दूसरा डेटा कोई भी एक रजिस्टर में रहेगा। ठीक है, तो एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेशन हो जाने के बाद रिजल्ट कहाँ रहेगा? एक्यूमुलेटर पे प्लेस हो जाएगा रजिस्टर। और एक यहाँ पे रजिस्टर है, रजिस्टर बी। ठीक है, यहाँ पे है रैम एड्रेस रजिस्टर, फिर रैम है। ये पोर्ट 0 लैच है, पोर्ट 2 लैच है। लैच क्या है? लैच है तुम्हारा फ्लिप फ्लॉप पढ़े थे ना ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, सीएससी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिकल का पता नहीं। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ही है लैच। वो क्या करता है? 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे टोटल पोर्ट 0 8 बिट का है ना, ये टोटल पोर्ट 0 8 बिट का है, तो ये पोर्ट 0 का लैच भी 8 बिट का होगा। पोर्ट 2 का देखो, पोर्ट 2 का ड्राइवर है, यहाँ पे पोर्ट 2 लगा हुआ है तो उसके साथ पोर्ट 2 का लैच। ठीक है, ये टेम्प रजिस्टर है, टेम्प 2 रजिस्टर है, जैसे 8085 में भी देखे थे। वहां पे एक रजिस्टर था, टेम्प रजिस्टर ओनली था। यहाँ पे 2 रजिस्टर है, टेम्प 1 एंड टेम्प 2। स्टैक पॉइंटर के बारे में बोलना होगा नहीं। स्टैक पॉइंटर क्या करता है? स्टैक पॉइंटर स्टैक टॉप का एड्रेस को होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट, बफर क्या है? बफर, बफर कुछ डिले करा के फिर आउटपुट देता है। जैसे कि मानो कि मैं तुमको 10 रुपया दिया, फिर तुम हमको 10 रुपया, फिर तुम दूसरा जन को 10 रुपया दे दिए। कोई तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एम्प्लीफिकेशन कुछ तो नहीं किए, जस्ट मैं जो तुमको दिया वही तुम दूसरे जन को सप्लाई कर दिए। वैसा है बफर। बीच में क्या है? बीच में मैं तो डायरेक्ट उसको दे सकता था, बीच में तुम क्या कर रहे हो? बीच में तुम टाइम कंज्यूम कर रहे हो। तो बफर भी वैसा ही है कि बीच में वो कुछ ज्यादा समय वो कंज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट, ये देखो प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंटर, वहां पे भी था प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट 8085 का आर्किटेक्चर में। यहाँ भी है प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंटर। नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट डीपीटीआर, डीपीटीआर क्या है? डेटा पॉइंटर। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे सब अच्छी तरह से जान जाएंगे। मैक्सिमम चीज देखो माइक्रो प्रोसेसर जैसा ही है। यहाँ पे देखो, वहां पे एक टेम्प रजिस्टर था, यहाँ पे 2 टेम्प रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर से एक टेम्प रजिस्टर होते हुए, नहीं, एक्यूमुलेटर से एक टेम्प रजिस्टर होते हुए एएलयू, और एक डेटा बी रजिस्टर में मानो कि रखे, वहां से डेटा टेम्प रजिस्टर होके एएलयू। फिर यहाँ पे पीएचडब्ल्यू, पीएचडब्ल्यू क्या है? फ्लैग रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो 16, यहाँ पे 16 बिट पीएचडब्ल्यू, फ्लैग रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर का कंटेंट को, दोनों को हम लोग पीएचडब्ल्यू प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बोलते हैं। वर्ड मतलब 16 बिट का। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहाँ पे पढ़े थे? 8086 में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पढ़े थे, 8085 में भी पढ़े थे। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम क्या है हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या? ये भी 8085 में माइक्रो प्रोसेसर में था। क्या है? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट इज द ब्रेन ऑफ ए सीपीयू। ये क्या करता है?
टाइमिंग एंड कंट्रोल पास जनरेट करता है। किसके लिए? इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए टाइमिंग एंड कंट्रोल पास जनरेट करता है। तो ये सब चीज हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे। यहाँ पे देखो ऑसिलेटर, जो चीज यहाँ पे बोल रहे थे, ये चीज तो ये एकदम सिंपल ब्लॉक डायग्राम है, ये डिटेल ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी कितना है? ये जो ऑसिलेटर है इसका फ्रीक्वेंसी है 12 मेगाहर्ट्ज। अब इसके बारे में एक एक करके लिखा हुआ है कि सीपीयू क्या करता है, नेक्स्ट इंटरप्ट क्या क्या है, मेमोरी जो है वो मेमोरी 8051 में क्या क्या मेमोरी है, 4 KB ऑफ रैम एंड 128 बाइट का 2 रैम है, 4 KB ऑफ रोम एंड 128 बाइट का 2 रैम है। देखो यहाँ पे ए माइक्रो कंट्रोलर 8051 कंटेंट्स कोड memory or program memory 4K, so which has 4 KB ROM and it comprises data memory of 128 KB RAM। तो डेटा मेमोरी तुम्हारा है 128 बाइट का, एंड प्रोग्राम मेमोरी जो है वो एक है 4 KB रैम और एक 4 KB रोम। ठीक है, कोड मेमोरी और प्रोग्राम मेमोरी 4K, so 4 KB ROM and it also comprises data memory of 128 byte। इसके बाद बास, ये जो बोल रहे थे ये मोटा मोटा दाग क्या है, ये सब जो लाइंस है ये सब क्या है, ये सब लाइंस क्या है? बास है, एड्रेस बास, डेटा बास, और एक तो बास क्या है? कंट्रोल बास। तो ये एड्रेस बस, ये देखो एड्रेस बस 16 बिट का एड्रेस बस है 8051 में, एंड जो डेटा बस है वो है 8 बिट का डेटा बस। क्योंकि ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जब है तो उसका डेटा का विड्थ जो है वो 8 बिट का होगा। तो 8 बिट का अगर डेटा का विड्थ है तो उस डेटा को ले जाने के लिए 8 बिट का डेटा बस चाहिए। नेक्स्ट, ये जो ऑसिलेटर के बारे में बोला हुआ है, ऑसिलेटर क्या करता है? क्रिस्टल ऑसिलेटर यहाँ पे लगा हुआ है जो कि एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है? 8051 में 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखो, as we all make out that this needs timer for this function microcontroller 8051 consists of an on-chip oscillator। ऑन चिप ऑसिलेटर मतलब वो जो ऑसिलेटर है वो माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट है। ठीक, सॉरी, माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट है। माइक्रो प्रोसेसर कराते कराते माइक्रो प्रोसेसर ही याद आ रहा है। माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट है ऑसिलेटर, उसको बाहर से हम लोग ऑसिलेटर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, उसमें क्या क्या इंटरप्ट है, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। एक है TF0 जो कि है टाइमर 0 ओवरफ्लो इंटरप्ट। नेक्स्ट है TF1 जो कि है टाइमर 1 ओवरफ्लो इंटरप्ट। INT0 INT1 है एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट, एंड RI/TI वो है सीरियल कम्युनिकेशन इंटरप्ट। मेमोरी के बारे में तो पहले ही बोला हुआ है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के बारे में हम लोग जानते ही है क्या है ये। उसमें जो रजिस्टर सब है उसके बारे में लिखा हुआ है। PSWR रजिस्टर, PSW रजिस्टर जो कि है एक्यूमुलेटर एंड जो फ्लैग रजिस्टर का कंटेंट को लेके PSW रजिस्टर 16 बिट का टोटल है। अब यहाँ पे एड्रेसिंग मोड्स को थोड़ा सा दिया हुआ है, ज्यादा नहीं।
कि जस्ट नाम दिया हुआ क्या क्या है, रजिस्टर एड्रेसिंग, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इमीडिएट, इंडेक्स एंड डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब आते हैं कहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर का यूज करेंगे। एक तो है एनर्जी मैनेजमेंट के लिए, नेक्स्ट कुछ टच स्क्रीन एप्लीकेशन के लिए, ऑटोमोबाइल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। कैसे, ये जो टॉयज है, टॉयज को रिमोट से ऑपरेट करते हैं ना, वहां पे माइक्रो कंट्रोलर का यूज है। तुम्हारा घर में जो वॉशिंग मशीन है उसमें भी और जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, नॉर्मल वॉशिंग मशीन नहीं, जो ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक भी नहीं, एकदम फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, वहां भी माइक्रो कंट्रोलर यूज है। तुम्हारा घर में जो जैसे रजिस्टर के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या रजिस्टर है। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेटर जो है, एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है इस आर्किटेक्चर में। यहाँ पे देखो, ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। नेक्स्ट एक बी रजिस्टर है। नेक्स्ट R0 to R7, मतलब रजिस्टर 0 टू रजिस्टर 7 एक है, जो कि यूज होता है, रजिस्टर यूज होता है डेटा स्टोरेज के लिए, ठीक है, फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन, एड्रेस और डेटा, मतलब। नेक्स्ट डेटा पॉइंटर। डेटा पॉइंटर को हम लोग दो भाग में बांटे हैं, एक है डेटा पॉइंटर हाई एंड डेटा पॉइंटर लो, which is mainly used to hold a 16-bit address. नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर भी 16 बिट का। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट जो एड्रेस एग्जीक्यूट होने वाला है उसको होल्ड करके रखता है। PSW जो है 8051 में, तो PSW को यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि PSW यहाँ पे टोटल 8 बिट का है, जिसमें से हम लोग 6 बिट यूज होता है और बाकी 2 बिट अनयूज्ड। तो क्या क्या बीट है वो, एक है जीरो कैरी, जीरो कैरी बीट, अच्छा, ऑक्सिलरी कैरी, ओवरफ्लो, पैरिटी, ये सब बीट। नेक्स्ट रजिस्टर बैंक। फॉर स्टैक एंड रजिस्टर बैंक्स, RAM with 32 bytes is used, and these are separated in 4 types of bank. So every bank include 8 registers which ranges from R0 to R7। वो जो यहाँ पे रजिस्टर देखे थे R0 to R7, ये क्या है, बैंक रजिस्टर है। तो 32 के भी रैम को यूज करके ये बनाया है। तो 32 RAM with 32 bytes is used, and these are separated in 4 types of bank।
मतलब बैंक 0, बैंक 1, बैंक 2 एंड बैंक 3। तो हर बैंक में 8 गो रजिस्टर है, R0 to R7। Here R0 and R7 denotes the location of RAM, like 0th location and 7th location. The second bank register begins from the location 8 and ends at 05. The third bank register begins from 10 and completed at 17, and the final can be placed among the 18 to 1F. तो ये था 4 गो रजिस्टर बैंक। स्टैक के बारे में तो जानते ही है, स्टैक क्या है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। नोट को शेयर कर दिए, उसको घर में एक बार देख लो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।